ग्रीन लाइन है। उसके बाद अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने सामान की पैकिंग कर ली और हम लोग जा रहे थे वाकेंड की तरफ। तो ये मैं अपनी पड़ोसन को जो है वो बाय बाय कर रही थी और यहाँ पे मैंने दरवाजे पे ताला लगा दिया। अब मैं नीचे उतरी और यहाँ पे हम जो है जा रहे थे स्टेशन। और ये देखिए खूबसूरत है कराची, बहुत प्यारा। तो आपने इसकी जो है बुरी साइड देखी, अब अच्छी साइड भी देख लें कितनी प्यारी है। और जैसे कि वाकेंड में होता है ना कि वाकई खूबसूरत है और टेक्सला की सीरत और सूरत दोनों बिगड़ी हुई है, इसी तरह कराची में भी कुछ हिस्से इस तरह है। और उसके बाद हम आगे रेलवे स्टेशन, और ये है रेलवे स्टेशन कराची का। और हमारी जो ट्रेन थी वो तेज़गाम थी, क्योंकि हमें ग्रीन लाइन का इस बार जो है वो टिकट नहीं मिला। और तेज़गाम का भी टिकट जो हमें मिला है ये समझ लें कि ईद से एक दिन पहले मिला है। और हमारी ईद जो है वो रेलगाड़ी की अंदर गुजरी है। और यहाँ से जो है हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से गाड़ी खड़े करने के या पैसे दिए जाते। तो हमने जो है वो रक्षा, हमने जल्दी जल्दी में रक्षा करवाया। और रक्षे, गर्मी बहुत थी तो रक्षे में, तो गर्मी में जो है ना मैं कहती हूँ रक्षा ही बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें हवा हर तरफ से आ रही होती है। और उसके बाद ये देखें, ये है कराची का रेलवे स्टेशन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है और मुझे तो बड़ा पसंद है। इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और इसके बाद अब हम लोग जो है वो अंदर जा रहे थे, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा था कि ट्रेन खड़ी हुई है, लेकिन वो ट्रेन जो थी वो तेज़गाम नहीं थी, वो कोई और मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी हुई थी शायद। और यहाँ पे इसका वेटिंग एरिया और ये सब है, यहाँ पे आप पता कर सकते हैं टिकट्स वगैरह का। और यहाँ से हम जो है अब चेकिंग वेकिंग करके अंदर की तरफ आ गए जहाँ पे रेलगाड़ी। और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे इतने लोग थे, इतने ज़्यादा। और हम सोच रहे थे कि ईद का दिन है कल, तो शायद स्टेशन पे लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखें जहाँ जहाँ नज़र जाएगी आपकी वहाँ वहाँ आपको लोग नज़र आएंगे। और यहाँ पे आ गई तेज़गाम, ये रही तेज़गाम। और तेज़गाम आहिस्ता आहिस्ता आ रही है पीछे की तरफ। और हम जहाँ खड़े थे, हमारे डब्बा जो वहाँ से थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ था, लेकिन हम सही जगह पे खड़े थे। और यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे जो है वो शकील जो सारा सामान रख रहे थे और मैं यहाँ पे जो है तो छोटी छोटी क्लिप्स ले रही थी साथ साथ। और यहाँ पे हमने कूली करवाया था और ये कूली हमारा सामान लेके आगे जा रहा है और इसी ने हमें जो है अंदर बिठाया था। और ये है तेज़गाम, और तेज़गाम जो है वो ग्रीन लाइन से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब जो है ये तेज़गाम में जो है ये छोटा सा कंपार्टमेंट है और इसके अंदर 3 सीटें, 3 बर्थें होती हैं। और ये ऊपर सामान रखने की जगह, एक बर्थ ऊपर, एक दरमियान में और एक नीचे। और दरमियान वाली जब मैं ओपन करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो जैसे ग्रीन लाइन में आप साइड पे देखते हैं सामान वगैरह रखने का होता है, इसमें कोई नहीं है। और ऊपर की ये नीचे की तरफ जो है यहाँ पे जो है चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं, डस्टबिन है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं थी। जिस तरह ग्रीन लाइन बहुत जो है ना साफ़ सुथरी होती है उस तरह की नहीं थी, लेकिन ये ठंडी बहुत थी। और उसके ऊपर ये बाहर की तरफ जो है सीट्स लगी हुई हैं, ऊपर आप सामान वगैरह एक्स्ट्रा तो वो भी रख सकते हैं। और ये अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट है और इसकी जो गेट है इस पर शीशा लगा हुआ है, आप मिरर देख सकते हैं आराम से जब आपका दिल चाहे। और ये दरमियान वाली बर्थ है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये मैंने ओपन की थी। और मुझे तो मेरी फेवरेट तो यही होती है, मैं कहती हूँ बस ना ऊपर सो ना नीचे सो, दरमियान वाली में सो, ये ज़रा बेस्ट रहती है और कम्फर्टेबल रहती है। और साथ में आप जो है बाहर का जो व्यू है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर एक फ़ैन दिया हुआ होता है और साइड पे जो इन्होंने लाइट्स दी हुई हैं जो कि बिल्कुल ख़राब होती हैं। और सफाई मुझे इनकी जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यानी कि जब हम बैठे थे थोड़ी बहुत सफाई थी, लेकिन उसके बाद जो है एक दफ़ा ही आया था सफाई वाला, उसके बाद सफाई वाला नहीं आया। और इनको चाहिए कि ना अच्छा सा कपड़ा लेके, स्पिरिट लेके थोड़ी रेलगाड़ी के जो है ना ज़रा साफ़ सुथरा करें। अंदर से जो है कंपार्टमेंट ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर ना बहुत सारी खराबी है, बहुत गंदी हो रही थी, डस्ट वाली हो रही थी। लेकिन एक बात अच्छी थी कि इसका एसी जो था ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये इसलिए ज़्यादा तेज़ कर देते हैं रात के टाइम कि हम लोग इनसे चादरें और तकिए ख़रीदें, तो हम तो घर से लेकर गए थे, लेकिन जो नहीं लेके जाते उनके लिए जो है ना ये। और इनको बोलो, कंप्लेन करो कि आप जो है ना आहिस्ता कर दें, स्लो कर दें, नहीं, इन्होंने नहीं करना होता, बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। और उसके बाद ये विंडो, इनकी विंडो अच्छी साफ़ सुथरी थी, जो कि मुझे ग्रीन लाइन की विंडो इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं मिली जब भी मैं गई हूँ। इस बार विंडो मुझे अच्छी मिली थी और अच्छे अच्छे मैंने क्लिप्स जो हैं वो शूट किए हैं। और मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको अच्छी बातें भी रेलवे के बारे में और बुरी बातें दोनों तेज़गाम के बारे में बताऊँगी, ताकि आपका जो है सफ़र, आप टिकट्स कराते वगैरह जो है ना टाइम सोचे और मेरी वीडियो देख के थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो सो गया था
और क्योंकि ये जो है ना सुबह का थका हुआ था, हम लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे थे और ये जल्दी उठ गया था और ये थक गया था, तो हमने इसको सुला दिया था। और ये जो है बाहर का कुछ रेलगाड़ी के बाहर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आके बैठ गई थी। अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और थोड़ा सा हमने जो है ना ओपन कर दिया था गेट, ताकि जो है ना अंदर की जो ठंड है वो कम हो जाए, क्योंकि जो बाहर है ना इसमें इतनी ठंड नहीं थी। और यहाँ पे ये आ गया था हैदराबाद, और ये मेरे मियाँ को ना बहुत ज़्यादा पसंद है हैदराबाद, क्योंकि इनका जो है क्या कहते हैं ननियाल है ना यहाँ पे, तो जहाँ ननियाल होता है वहाँ बड़ी मोहब्बत होती है। और ये है हैदराबाद स्टेशन, और ये मेरी सास ने स्पेशल बोला था यहाँ की जो है ना वीडियो बना के मुझे सेंड करना, तो हमने यहाँ की वीडियो बना के उनको सेंड की। और ये आ गया रोडी, और यहाँ पे जैसे हमने देखा था शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे जो 25 मिनट ट्रेन को रुकना था, लेकिन जो है वो ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट रुकी है। और करने का सोच रहा हूँ, ट्रेन चल पड़ी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकी, और ये ट्रेन का कुछ वाशरूम की हालत इस तरह की हो रही थी। और आप मेरी ग्रीन लाइन वाली वीडियो में देखें कितने साफ़ सुथरे वाशरूम थे, और ये इसके वाशरूम तो बस ये कि गुजारा हो गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि ईद वाले दिन जो है हम लोग पहुंचे थे, ये था भावलपुर, पता नहीं बावल नगर था शायद, तो यहाँ पर पहुंचे थे। और ये जो स्टेशन था ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा बना हुआ था, जो न्यू बना है। और ये मेरे ख्याल से ये पुराना वाला था, ये जो अभी आप क्लिप में देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से हम निकले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और मैं कहा थोड़ा सा जो है ना मैं दरवाजे से वीडियो ले लूँ, तो मैंने यहाँ से आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो शूट की है। और फिर मैं दोबारा वॉशरूम गई, तो ये वॉशरूम की हालत कुछ इस तरह थी, ये दूसरा वाला था। और पहले मैंने आपको कमोड वाला दिखाया था, और ये देखें कुछ इस तरह की थी, कोई सफाई का अच्छा वॉशरूम ठीक नहीं थे। इनको चाहिए कि मतलब जैसे बच्चों के साथ भी सफ़र करते हैं तो बच्चों वालों के लिए वॉशरूम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वॉशरूम को इनको क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद जो है हम पहुंच गए थे मुल्तान छावनी, और मुल्तान में इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ऐसे लग रहा था कि सूरज बिल्कुल नीचे आया, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ऐसे लग रहा था जो हवा है ना मुंह पे तमाचे मारी है, इस तरह की गर्मी थी। बहरहाल फिर हम लोग जो है मुल्तान में ये रुकी तो नहीं, मेरे ख्याल से 2 मिनट रुकी होगी, और उसके बाद ये चल पड़ी। उसके बाद मुझे पता चला कि ट्रेन में प्रीमियम लाउंज भी है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। इन्होंने AC 16 पे किए हुए थे, लेकिन फिर भी जो है ना दूसरे जो बिजनेस क्लास है उससे ज़्यादा ये गर्म हो रहा था। लेकिन ये बहुत अच्छा बना हुआ था, साफ़ सुथरा था, लेकिन इसके किचन की जो है ना हालत बिल्कुल बेकार थी। और यहाँ पे फ्राइज़ ही एक अच्छे मिले थे, क्योंकि हम नेक्स्ट डे में गई थी, जिस दिन बैठी थी उस दिन नहीं गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इसमें ना हो। लेकिन ये देखें हमने फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे, और ये मैं और मेरी फ्रेंड्स कुछ बन गई थी, हम लोगों ने मिलके फ़्राइज़ खाए। और ये है किचन, और यहाँ पे ये सब समेट रहे थे, लेकिन सब अच्छा बना रहे थे, यानी कि आपको फ्रेश मिल रहा था सब कुछ, ऐसा नहीं था कि ख़राब हो पुराना हो बस। और ख़त्म भी हो गया था जब हम लोग गए, तो यहाँ पे ये जो है ना काम कर रहे थे, साथ में मैंने वीडियोस बना ली। और यहाँ पे देखें कितने मज़ेदार जो है सोफ़े लगे हुए थे, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे देखने में। और उसके बाद मैं वापस आ गई। यहाँ पे अजलान जो है मैंने इसको सर्दियों के मतलब मोटे कपड़े पहना दिए, क्योंकि अंदर ट्रेन बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। और फिर जो है ये सामने खिड़की में देख के एंजॉय कर रहा था, साथ साथ मैं जो है वो छोटी छोटी क्लिप्स शूट कर रही थी। इसके बाद लाहौर आ गया था। लाहौर पे जो है ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, देख रहे होंगे। और इस बार मैं लाहौर में नीचे नहीं उतर सकी, पिछली बार मैंने पूरा ग्रीन लाइन में पूरी ट्रेन की वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे ट्रेन ही अंदर सही लगी। और यहाँ पे 25 मिनट के लिए रुकी थी ट्रेन। और उसके बाद जो है ये हमने खाना शकील जैसे ले आए थे। यहाँ पे दाल माश थी, साथ में तंदूर की रोटी, क्योंकि लाहौर में जो गोश्त वोश्त जो है ना वो मैंने जब से वो मेंढक वाली वीडियो देखी ना, तो मेरा दिल ज़रा ख़राब हो गया था। और उसके बाद जो है ये हमने खा लिया, लेकिन फिर शकील के फ्रेंड्स भी लिया, क्योंकि ईद का पहला दिन था और हम लोग ट्रेन में थे, तो शकील के जो दोस्त हैं उन्होंने भी खाना भेज दिया था। और वो जो है हमने थोड़ा सा खाया था और फिर रख दिया, और वो मैं वीडियो शूट करना भूल गई, क्योंकि वो जो है ना याद ही नहीं रहा मुझे। फिर वो हमने जो रेलगाड़ी में होते हैं ना लड़के काम करते हैं, उनको दे दिया था, क्योंकि अब हम इतना खा नहीं सकते थे, हमने ऑलरेडी खा लिया था। और ये नींबू और प्याज मैं घर से लेकर गई थी। और ये जो है ना हमने मज़े से फिर एंजॉय किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अजलान को बिठा दिया था कार्टून्स लगा के। अजलान जो है वो कार्टून्स देख रहा था। अजलान ने पूरे सफ़र में जो है वो खाना नहीं खाया, ओनली बिस्किट्स और दूध ही पिया, क्योंकि मुझे जो है ना ये बाहर की जो रोटी होती है तंदूर की
ये स्टेशन की अच्छी नहीं लगती, शायद इसमें मतलब मिलावट हो, पुरानी हो, पता बात जो है ना। यहाँ पे शाम हो रही थी और हमें भूख लग रही थी। हमने कहा चलो ये जो ब्रेड साथ लाए इसी को कुछ ना कुछ करके खा लेते हैं। तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे जो है ट्रेन रुक गई थी और जो ग्रीन लाइन है उसको जगह दे दी थी। अगर ग्रीन लाइन को अगर हमारी जो तेज़गाम ट्रेन है वो जगह नहीं देती तो हम लोग जल्दी पहुँचते। तो इस वजह से ग्रीन लाइन की वजह से हम लोग ज़रा लेट हो गए थे। और ये सामने मिल्लत एक्सप्रेस जा रही है और यहाँ पे जो है ट्रेन से काफ़ी लोग उतरे थे और यहाँ पे कम से कम 20-25 मिनट रुकी। हालांकि आपको स्टेशंस वगैरह पे रुक जाते, अगर इतना रुकना ही था तो यहाँ पे रुकी, दूसरी ट्रेन को जगह दी और वो चली गई। और उसके बाद जो है पूरे रास्ते जो है ट्रेन जब तक पिंडी नहीं आया वो रुक रुक के चलती रही है। तो तेज़ गाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए स्लो गाम। और स्लो गाम बिल्कुल स्लो चलती रही है। शुरू में जब हम बैठे थे तो बहुत फास्ट जा रही थी, यानी इसकी स्पीड 105 के मतलब 105 पर क्या बोलते हैं इस तरह थी। और फिर उसके बाद जो तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे 20-30 इस तरह ही चल रही हो या 40 चल रही होगी, क्योंकि बहुत रिंग के सामने जो ट्रेन नज़र आ रही बिल्कुल ऐसे चल रही थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्लो थी। उनके टाइम लोग जो है वो ईद मना रहे थे। तो ये मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं, देखें बच्चे तैयार हुए में हैं, यहाँ पे ईद का समा बना हुआ है और हम लोग ट्रेन के अंदर सबको जो है ये भी एक किस्म का जो है एडवेंचर हो गया हमारे लिए। और यहाँ पे लाला मूसा आ गया था। लाला मूसा में भी ट्रेन जो है वो 5 मिनट रुकी है, हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं रुकती। ग्रीन लाइन में जैसे यहाँ पे LED लगी हुई थी, यहाँ पे इन्होंने लगता है चुरा के घर ले गए होंगे। अगर यहाँ पे LED होती तो बच्चों को चलो बंदा लगा के देता था। उसके बाद यहाँ पे पिंडी आ गया था और हमारा जो था वो डब्बा नंबर 10 था और जो कंपार्टमेंट था वो हमारा सी था। और यहाँ पे हम रावलपिंडी उतरे तो लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ट्रेन बहुत ठंडी थी तो इस वजह से जब हम उतरे ना तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे ना तो फिर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। और यहाँ से जो है हमने आगे इन ड्राइव कर ली थी। अगर आप लोग स्टेशंस वगैरह में कहीं भी जाते आते हैं तो सबसे इजी जो रहता है वो इन ड्राइव रहता है, आप इन ड्राइव करवा लें।